Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकेंड के वार वाले एपिसोड की। ओ गॉड, क्या वीकेंड का वार था, लाइक इट वाज टू मच टू टॉक। बहुत कुछ हुआ है वीकेंड के बाद में एंड जो सलमान सर ने चीजें बोली, ऑफ कोर्स विल डिस्कस इट ऑल। तो सबसे पहले तो पूरी वीडियो देखने से पहले आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। एंड अब इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारे एपिसोड नंबर 84 यानी कि वीकेंड के वार की, जिसका एक्चुअली मैं काफी समय से काफी वेट करी थी इस पूरे वीक में, बिकॉज काफी कुछ हुआ है तो था कि कुछ तो होगा सलमान। प्लस जो अपडेट्स आ रही थी सोशल मीडिया पे तो था यार जल्दी से एक बार उनको पता चल जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सलमान सर ने स्टार्ट किया, उनका था मूड कि भैया अंकिता और मुनावर को लाइक बजाना है, उनको रोस्ट करना है अच्छे से। तो सबसे पहले सलमान सर उन्होंने बातचीत करी कि इस घर में जो है कुछ बिग बॉस व्यूअर को सदस्य बना दिया गया है। बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट अंकिता एंड मुनावर कि वो लोग उस हिसाब से कुछ भी चीजों को देख के रिएक्ट करते हैं कि पहले के सीजन में क्या हुआ होगा, तो पहले देख कर आए तो हमें उसी हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। तो वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। उनको जगाने के लिए मुझे या फिर बिग बॉस को कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो चीजें कॉल आउट करते हैं, तब जाके उनको मतलब हमें ही कॉल आउट करना पड़ता है, तब जाके वो कुछ रिएक्शन देते हैं। जैसे कि बिग बॉस ने मुनावर के टाइम पर किया था। मुनावर जब कैप्टन बने थे उन्हें अंकिता की वीडियो दिखाई थी ताकि वो कुछ रिएक्ट करे, कुछ एक्शन ले, बट खैर सबने देखा था कि मुनावर ने क्या रिएक्ट किया था। तो उसी तरह बिग बॉस ने अंकिता को एक मौका दिया है रिएक्शन का, कुछ करने का। तो देखते हैं अंकिता ने क्या किया है। तो बेसिकली ऐसे इंट्रो हुआ था एपिसोड का एंड देन उसके बाद अंदर सीन दिखाया। तो जो कि स्टार्ट हुआ था वही गुलाम वाले टास्क थे, जिसमें अंकिता ने अभिषेक को गुलाम बना रखा था एंड ईशा मतलब पोक करी थी। बेसिकली अभी तक ईशा का जो इस वीक का ट्रैक रिकॉर्ड था, फिर भी ये कहता था कि ठीक है अभिषेक ने ईशा को ज्यादा किया या फिर समर्थ इन्वॉल्व है, उन दोनों के बीच में ज्यादा है, ईशा का इतना नहीं इन्वॉल्वमेंट था। बट फिर अभी जो एपिसोड दिखाया सैटरडे में, उसमें ईशा एकदम कंप्लीटली गलत दिखी। लाइक वो बेमतलब पोक करी थी अभिषेक को, जबकि सबको पता है, पूरे घर को पता है कि अभिषेक इस वक्त कितने ज्यादा लाइक स्ट्रेस्ड है, कितने ज्यादा परेशान है अबाउट दैट कि उन्होंने जो चाटा मारा उसका रिएक्शन क्या आएगा, उसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ऑलरेडी काफी परेशान है एंड देन स्टिल वो उस टास्क को कि शायद इनका इस सीजन का लास्ट टास्क होगा, उसे फन वे में लेके जाने की कोशिश करते, जबकि अंकिता वो है जिनसे अभिषेक की बिल्कुल भी नहीं बनती है। स्टिल वो सारी चीजें इतनी स्पोर्टिंगली ले रहे थे। आई डोंट नो व्हाई ईशा स्टार्टेड पोकिंग अभिषेक को, बेमतलब वो बोलने लग गई, चिढ़ाने लग गई कि वो कुछ कर रहे थे। लास्ट इवन उससे पहले वाले एपिसोड में भी अभिषेक जब टास्क शुरू हुआ था गुलाम वाला, तब भी ईशा ने बेसिकली उनको कहा गया था, किसने बोला था, विक्की ने कहा था शायद से कि अंकिता इसको बोल दे शर्ट खोल के वो करने के लिए, काम करने के लिए, बिकॉज कोई चीज पसंद है। तो अंकिता ने फिर बोला तो ईशा ने उस वक्त भी बोल दिया था कि नहीं नहीं मत बोला, वरना कहेगा कि मुझे शर्टलेस देखने का शौक है, चिप चिप कॉमेंट्स मारने लग जाएगा। तब भी अभिषेक ने ईशा को मना कर दिया था कि भाई ये क्या मतलब हुआ, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जो तू बोल रही है मुझे बात नहीं करनी तो बीच में मत बोल। तो तब भी ये बात खैर वो होते होते रह गई। अब फिर वापस से ईशा ने वही चीज शुरू करी ना। अभिषेक का ये कहना था कि भाई ईशा तुझे क्या हो गया, तू क्यों करी, जब मैं तुझसे बात ही नहीं करूँ तो क्यों मुझे पोक करी है, मुझे बात नहीं करनी है तुझसे। बट ईशा का था कि भाई मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं इस शो की सदस्य हूँ, मैं कंटेस्टेंट हूँ, मैं जिसको जो बोलना चाहूँ मैं बोल सकती हूँ, और मैंने तेरा नाम नहीं लिया, तू खुद पर ले रहा है तो तू होगा ऐसा, इसलिए तू खुद पे ले रहा है। एंड देन अगेन मेंटल थिंग स्टार्टेड एंड वो वापस से अभिषेक को पूरा पोक करने की चीजें चल रही थी। एंड देन उसके बाद अंकिता रोक रही थी ईशा को, बट ईशा बोल कि मत रोको, मुझे बोलना है कि बेसिकली इसने 2 दिन से किया है, अब मुझे लास्ट ये है तो मैं करना चाहती हूँ इसके जाने से पहले। एंड देन अंकिता मुन्ना बैठ के साथ में डिस्कस कर रही थी कि भाई ईशा इस बार घुसी, ईशा गलत है इसमें, ईशा जानबूझ के कर रही है, हरकतें कर रही है, क्या जरूरत है सब करने की, फिर चीजें खराब होंगी। सब कुछ टास्क वगैरह फन में चल रहा था, बट नहीं, ईशा को चीजें अगली करने की आदत है, वो किसी से वो लाइक ईशा किसी और से लड़ नहीं सकती है। एंड अब अगर मेरे ऊपर आएगी ईशा कभी भी, अंकिता कहती मेरे ऊपर आएगी ईशा कभी भी तो मैं तो भाई नहीं छोड़ूंगी, मैं भी चढ़ जाऊंगी। तो ईशा एंड लाइक मुनावर एंड अंकिता बात कर रही थी ईशा के बारे में। एंड ऑफ कोर्स मुनावर of course he was always in अभिषेक टीम, तो उसी के बारे में कहते। प्लस इस पूरे फाइट में अभिषेक एक डिस्टेंस मेंटेन करके लड़ रहे थे, समर्थ भी खड़े थे बट समर्थ कोने में खड़े थे। उनका ये कहना था कि मैं बस खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बंदे पे भरोसा नहीं, कब इसका हाथ वहां टूट जाए। एंड वो भी एक तरह से पोक कर रहे थे कि भाई मुझसे डर लग रहा है, मुझसे डर लग रहा है, ये कुछ कर देगा, हाथ वाथ उठा देगा, ईशा मत कर ऐसे करके। तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, बट समर्थ खड़े थे कि भाई ये हाथ वाथ उठा देगा, इसलिए मैं खड़ा हूँ कि ईशा पे कुछ होना। तो वही चिंटू मुनावर कह रहे थे अंकिता से कि भाई मैंने अभिषेक के कान में जाके कह दिया कि डिस्टेंस पे रह
रह के ब्लड, जो करना है कर, बट दूर से रह के कर। एंड अभिषेक एक्चुअल में बहुत एक पूरा डिस्टेंस था, इस वजह से फाइट भी जल्दी खत्म हो गई कहीं ना कहीं, बिकॉज ईशा अलग सोफे बैठ के लड़ रही थी, अभिषेक अलग खड़े होकर लड़ रहे थे, कोई भी एक दूसरे के करीब नहीं आया, एंड देन फाइट उनका बोलते बालते खत्म हो गई थी। बट एक तरफ वही मुन्ना एंड अंकिता यही फाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंड देन फिर मुन्ना मनारा के बारे में डिस्कस करने लगे अंकिता से कि मनारा इज बिकमिंग सो एविल, वो उसके अंदर मेरे लिए इतना कुछ भरा हुआ है। तो अंकिता ने कि हाँ तेरे लिए तो काफी चीजें भरी हुई है, एंड प्लस जैसे कि कल के एपिसोड देखने के बाद पता चल चुका है कि अंकिता को है मनारा से इश्यूज, तो वो भी साइड ले ही थी, एंड वो कह रही थी कि हाँ भाई है काफी चीजें भरी हुई है मनारा के अंदर तेरे बारे में, एंड वो बोल भी रही है। एंड देन मुन्ना ने कहा कि हाँ मैं उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है, चार्ज कर रही है, कुछ भी बोली जा रही है, जबकि मैं बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। तो ये चीज उसकी डेस्परेशन दिखा रही है कि वो कितनी ज्यादा डेस्परेट है मुझसे बात करने में, वरना मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ उसको। एंड देन फिर वही मुन्ना जब मनारा वगैरह डिस्कस करते हैं, जो साइड में उनकी फाइट चल रही थी उस वक्त अभिषेक एंड ईशा की, कि ईशा कह रही थी गुलाम कुमार, तब फिर उसके बाद अंकिता ने बोला कि ईशा वो मेरा गुलाम है, तू चीजें मत बोल, वापस से अंकिता के रोकने के लिए। बट ईशा वो लाइक मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, किसको भी बोल सकती हूँ, आप मत बोलो ऐसे करके। तो फिर वापस से अंकिता ही मुनावर के पास, एंड देन अगेन उन्होंने बुराइयां ही करी कि भाई ये जानबूझ के चीजें करती है, सब चीज फन में चल रही थी, इसका स्टार्ट हो गया, इसको अगली करने की आदत है, समर्थ को भी रोकती नहीं है, मजे लेती है, इसका हर बार का है ये, ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर ने कहा कि वीकेंड के वार की तारीफ के बाद यही हो जाता है, मनारा की भी तारीफ करी, उसके भी सर पे चढ़ गई, ईशा की तारीफ कर दिया तो वो भी सर पर चढ़ गई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। तो बेसिकली पूरा सीन हमें दिखाया जा रहा था कहने की ये दिखाने के लिए कि ये दोनों व्यूअर की तरह सब कुछ देखते हैं, मुनावर एंड अंकिता, बट ना ही अंकिता ने एक भी बार फेस पे जाके ईशा से लाइक चिल्लाकर लड़कर बोला कि ईशा तू चीजें खराब करती है, तू उसे पोक कर रही है। क्योंकि कल वाली फाइट में वो मुन्ना के साथ बैठ के अभिषेक के लिए बोल रही थी कि भाई अभिषेक ऐसे करते, इवन वो अभिषेक से लड़ी भी, जब अभिषेक ने ये चीज बोली भी थी कि भाई जब मेरे बाप वाली बात है तब आप उठ के नहीं लड़ी, बट यहाँ मैंने ईशा के लिए बोल दिया तो आप लड़ी। बट आज अंकिता ईशा से जाके लड़ नहीं रही थी, वो रोक रही थी, बट फिर वापस से आके मुन्ना के साथ बुराई कर रही थी, बट ये नहीं कि स्टैंड ले प्रॉपरली। तो वो ये चीज दिखाना चाह रहे थे सलमान सर की इन दोनों का क्या है, व्यूअर की तरह देख रहे थे, तभी स्टैंड लेंगे जब सलमान सर या बिग बॉस कुछ करेंगे तभी ये दोनों कॉल आउट करते हैं, वरना ये दोनों कुछ भी नहीं करते हैं। एंड देन उसके बाद फिर मुन्ना अभिषेक की बात दिखाई, जिसमें मुन्ना अभिषेक को अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई जो तू डिस्टेंस से लड़ा वो तूने सही किया। एंड देन अभिषेक कह रहे थे कि भाई दिस वाज क्लियरली बुलिंग, ये लोग जो कर रहे थे मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था इसको फिर भी, और ये बार बार मुझे बोली जा रही थी। तो फिर मुन्ना ने बस ये कहा कि भाई तू बाहर जाने के बाद ईशा से जितनी दूरी बना सकते उतनी दूरी बनाइयो, एकदम डिस्टेंस, हर जगह से डिलीट, हर जगह से ब्लॉक, कभी लाइक तेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा सीन होना चाहिए। बाहर जाने के बाद मीडिया वाले तुझसे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, उसको एक स्माइल के साथ अच्छे से हैंडल करियो कि वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एंड लाइक कंप्लीटली डिलीट हर फ्रॉम योर लाइफ। तो ये उन्होंने टिप्स वगैरह दिए। तो या मुन्नावर वो टिप्स दे रहे थे, जबकि उनकी खुद की रिलेशनशिप लाइफ कितनी फक्ड अप है सबको पता है। खैर उसके बाद फिर चौक में बिग बॉस ने सबको बुलाया, एंड देन उसके बाद बिग बॉस ने पूछा सबसे कि वीकेंड के वार का किसको इंतजार है, एंड सबने हाथ खड़ा किया, सबको इंतजार है। एंड देन बिग बॉस ने पूछा कि रीजन कि किसको किस वजह से इंतजार है। तो सबसे पहले बिग बॉस ने मुन्ना एंड अंकिता से पूछा था, एंड मुन्ना एंड अंकिता का रीजन बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक टाइप की, मुन्ना का था कि वीकेंड के वार के बाद अपडेट्स मिल जाती हैं, फीडबैक मिलता है कि क्या करना है। बिग बॉस भी फुल ऑन कि हाँ मुन्ना तो वीकेंड के वार के फीडबैक के बाद ही चीजें अपना वर्क करते हैं, उसी के हिसाब से वो चीजें लेके चलते हैं, तो उनका तो यही रीजन होगा। अंकिता से पूछा तो अंकिता का भी कहना था कि बिग बॉस मैं कैप्टन बनी हूँ इस वीक, तो मेरे लिए मेरा एक न्यू स्टार्ट हुआ है पूरी जर्नी, तो मुझे जानने में अच्छा लगेगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, तो इससे फीडबैक मिलेगा, प्लस सलमान सर से मिलने का मौका मिलेगा। तो फिर बिग बॉस ने बोला कि भाई मुन्ना एंड अंकिता को बस बातें गोल गोल घुमाने की आदत है, उनसे जैसा जवाब सही से वो जवाब दे ही नहीं सकते। बिकॉज जब बिग बॉस ने विक्की भैया से पूछा तो विक्की भैया ने बहुत क्लियरली बोला कि इस हफ्ते एक रूल ब्रेक हुआ है, तो उसका डिसीजन हमें पता चलेगा, तो इसलिए इंतजार है। तो बिग बॉस ने कहा कि भाई विक्की भैया ही है इस घर में जिनके ऊपर मैं पैसा लगा सकता हूँ, एंड बाकी तो मुन्ना अंकिता गोल गोल ही बातें घुमाएंगे और वो कुछ नहीं कर सकते, तो ये गोल गोल जवाब ही देंगे, एंड उनके पास कुछ है नहीं। उसके बाद फिर बिग बॉस ने पूछा कि खैर मैं सीधी सी बात करता हूँ, पता चला वापस से फाइट हुई है, तो अंकिता ने बोला कि जी बिग बॉस किसके बीच में हुई है, तो उन्होंने बताया कि ईशा एंड अभिषेक के बीच में हुई है, ईशा ने पोक किया सारी चीजें। देन बिग बॉस ने कहा कि साइड में समर्थ खड़े थे, तो बताया कि हाँ भाई समर्थ खड़े थे, अंकिता ने मुन्ना ही बता रहे थे कि समर्थ खड़े थे, बिकॉज उनको था कि हाथ वाथ फिर से ना उठाने लग जाए, इसलिए वो खड़े थे। तो बिग बॉस ने बोला मुन्ना भी कह रहे थे कि वो जाएंगे खड़े, मतलब जब अंकिता एंड मुन्ना की बात हो रही थी तब मुन्ना ने कहा था अंकिता को कि अभी वो दूर खड़ा है, जैसे ही वो पास जाएगा
जाएगा मैं उसको वापस जाके रोक दूंगा। तो वही बिग बॉस ने बोला कि मुन्ना भी खड़े होने वाले थे जब अभिषेक पास जाता, तो उन्होंने कहा कि जी बिग बॉस, जब वो पास जाता मुझे लगता कि आउट ऑफ कंट्रोल सीन हो जाएगा, तो इसलिए मैं था कि तब मैं जाके रोकूंगा अभिषेक को। तो बिग बॉस ने कहा कि भाई बात ये है, मैं बहुत पक चुका हूँ, बहुत बोर हो चुका हूँ आप लोग की एक ही बात रैंट सुन सुन के कि पोकिंग हो रही है, ये बैक टू बैक पोकिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पोकिंग हो रही है, मेरा हाथ उठ जाएगा पोक अगर मैं हुआ तो, इस सबसे मैं थक चुका हूँ, उससे भी ज्यादा मैं बोर हो चुका हूँ आप सबकी निष्क्रिय व्यवहार को देख के, बेसिकली कि कुछ भी स्टैंड वगैरह ना लेना, कुछ भी ना करना, बस एक बैठ के पीछे से बैठ के बस चीजें देखते रहना, तो निष्क्रिय व्यवहार देख के मैं उससे ज्यादा बोर हो चुका हूँ। तो बेसिकली बिग बॉस चाहते थे कि जब कोई इंसान एक बार, मतलब पहले ऐसा था, एक बार लड़ाई हो रही थी शायद से किसके बीच में, अनुराग एंड अरुण के बीच में जो फाइट हुई थी, तो उस वीकेंड के बारे में सलमान सर ने बोल दिया था अगर कोई लड़ रहा है तो लड़ने दो, देखा जाएगा कि भाई क्या कर लेंगे, हाथ वाथ उठाएंगे क्या कर लेंगे ऐसे करके। तब सलमान सर ने एक दिन ये एक वीकेंड के बारे में बोल दिया, उस दिन के बाद से सबने फाइट में आना बंद ही कर दिया बिल्कुल। अब बिग बॉस को चाहिए कि भाई तुमने तो एकदम ही बंद कर दिया, कुछ तो स्टैंड रखो, कुछ तो बोलो, कोई ओपिनियन कुछ तो रखो। जब हाथ पाई पे बात हो, जब एकदम ही पागलों की तरह इंसान भिड़ो, तब समझ आता है कि हाँ तुमने जाओ मरो जो करना है करो, बट जब नॉर्मल फाइट हो रही है तो उसमें तो तुम लोग अपना स्टैंड रख सकते हो, उसमें क्यों एकदम ऐसे बन जाते हो कि भाई हमें कुछ बोलना ही नहीं है। तो वो बिग बॉस कहते हैं कि तुम सबका जो निष्क्रिय व्यवहार है उससे तो मैं एकदम ही पक चुका हूँ, इसलिए इस वजह से, बिकॉज आपका ये स्टैंड रहता है कि नो स्टैंड है आप लोग का, इसलिए आप लोग को वीकेंड का वार का वेट होता है कि आप लोग को एक गाइड बुक मिल जाएंगे, एंड देन उसके हिसाब से, जैसे मुन्ना उसी गाइड बुक के हिसाब से अपना नेक्स्ट वीक पूरा प्लान करता है, उसको फॉलो करता है, उसी तरह आप लोग भी करना चाहते हो। तो बिग बॉस साथ ही साथ मुन्ना को भी टॉन्टबाजी पूरा बराबर कर ही रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक को आइडिया लगी गया था कि ये क्या बातें चल रही है, तो उसको था कि शायद अब मेरा इविक्शन वाला सीन आने वाला, तो ही वॉज प्रेइंग बैक टू बैक कि भगवान मुझे बता लो, कुछ भी मन में बोल रहे होंगे, तो ही वॉज प्रेइंग। एंड देन फिर बिग बॉस ने पूछा अंकिता से कि अंकिता जो चीजें हुई हैं अभी, जो गलती हुई है अभिषेक से, उसको आप, उसके लिए आपको क्या लगता है पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो अंकिता ने कहा कि जी बिग बॉस मिलनी चाहिए। तो बिग बॉस ने पूछा क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, रूल्स के हिसाब से क्या डिसीजन होना चाहिए। एंड देन फिर अंकिता ने कहा कि बिग बॉस रूल्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज तहलका भी इविक्ट हुए थे जस्ट बिकॉज कॉलर उन्होंने पकड़ा था, तो अभिषेक ने तो हाथ उठाए, तो रूल्स के हिसाब से अभिषेक को इविक्ट होना चाहिए, उसको घर छोड़ के जाना चाहिए। एंड देन फिर उसके बाद अभिषेक का बेसिकली इविक्शन हुआ। एंड देन उससे पहले बिग बॉस ने अंकिता के लिए कहा कि चलो एक बात की खुशी है कि अंकिता ने विदाउट किसी फीडबैक डिसीजन ले लिया, वरना मुनावर होते तो वो तो वीकेंड के बाद तक का वेट करते, फीडबैक के बाद ही कुछ डिसाइड कर पाते। तो बिग बॉस ने अंकिता को ऐसे बोला। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक का इविक्शन हो रहा था, सब लोग रो रहे थे, सब इमोशनल हो रहे थे। अभिषेक रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने 2-3 बार वापस रिक्वेस्ट करी कि बिग बॉस अगर पॉसिबल हो तो प्लीज मैं नहीं जाना चाहता। बाकी घर वालों से भी बोला कि अगर आप लोग मुझे माफ कर सकते हो तो प्लीज मुझे मत भेजो। तो समर्थन ईशा ने मना कर दिया कि नहीं, तेरा बिहेवियर लाइक कांस्टेंट है। ईशा ने कहा कि मैं तुझे कितनी बार कहा तेरे अग्रेसिव नेचर को तुझे बदलने की जरूरत है, एंड बट तू नहीं सुनता। तो बेसिकली फिर उनको इविक्ट होना पड़ा, उन्होंने वो किया, प्रणाम वगैरह किया सेट को, एंड देन फिर वो निकले। एंड देन बिकॉज सब रो रहे थे तो बिग बॉस ने बोला कि अब आप सब क्यों रो रहे हो, आप लोग तो 2-3 दिन से आप लोग यही कह रहे थे, यही चाह रहे थे कि हो जाए, तो अब रोने का क्या मतलब है। बट सब लोग रो रहे थे, सब इमोशनल हो ही गए थे। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक के अचानक बाद सब डिस्कस कर रहे थे सारी चीजें। बाकी कुछ जैसे ईशा अप्रिशिएट करी थी, और भी लोगों ने, मनारा ने भी अप्रिशिएट किया अंकिता को, कि अरुण ने भी अप्रिशिएट किया कि आपका जो डिसीजन है एज अ कैप्टन, मुनावर ने भी अप्रिशिएट किया था कि एज अ कैप्टन तुमने सही डिसीजन लिया है, बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं लिया है। देन ईशा मुनावर के बारे में कह रही थी कि बिग बॉस ने जो मुनावर को कॉल आउट किया, एकदम सही कॉल आउट किया कि ये क्या कब तक ऐसे गोल गोल जवाब देगा, कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देता है। बिकॉज उस वक्त भी जब चल रहा था तो मुनावर से अभिषेक का साइड वगैरह ले रहे थे, वो भी प्रॉपरली नहीं ले रहे थे। तो इस चीज के लिए ईशा कह रही थी कि बिग बॉस ने इसे कॉल आउट किया, ये इसका हर बार का एटलीस्ट अंकिता जी ने फेयर डिसीजन लिया, ये सारी चीजें। तो अब हर जगह बात चल रही थी इन्हीं के बारे में। एक तरफ विकी रो रहे थे कि भाई वो डिजर्व नहीं, विकी भैया का तो आज लाइक एक ही एपिसोड में 2 साइड सुन के दिखे हैं। तो पहला साइड तो ये था कि वो बहुत काफी रो रहे थे कि यार वैसे जाना डिजर्व नहीं करता था, वो तो रियली वही एक बंदा था इस घर में जिसने एकदम वर्बली बोला है ना कि उसको ये शो चाहिए, उसको इस शो की जरूरत है, उसको इस शो में रहना है, वो उसी ने आज तक बोला था, वो ऐसे एग्जिट डिजर्व नहीं करता था। एंड एट द सेम टाइम अंकिता भी रोई जा रही थी कि भाई अभी उसने मेरे लिए जो इतना कुछ किया, जो गुलाम वाले टास्क में, तो एक अनसेट बॉन्ड था हमारे बीच में, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था, उनको बुरा लग रहा था सारी चीजें। तो दैट वाज हैपनिंग, पूरे घर में रोना राना चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर आए, सलमान सर सबसे मिले, थोड़ा टांग खिंचाई वगैरह करी कि सब लोग खुश हैं क्या, ऐसे करके। एंड देन फिर सलमान सर ने कैप्टन की पावर के बारे में बोला कि अभी तक जो घर में कैप्टन बने उन सबको क्या क्या पावर मिली है, तो सबके पावर के बारे में बातें हुई।
एंड देन फिर अंकिता ने अपना बोला कि भाई उनको जो पावर मिली थी वो थी अभिषेक की इविक्शन वाली। तो पूछा सलमान सर ने कि आपको क्या लगता है इविक्शन प्लान्ड था या अनप्लान्ड था, लाइक ऐसे रातों रात में ये चीजें अनप्लान्ड थी या क्या। तो अंकिता ने कहा कि सर अनप्लान्ड ही था, बिकॉज रात में एक्चुअली वापस से ईशा एंड अभिषेक की फाइट हो गई थी, तो उस वजह से मे बी बिग बॉस ने डिसाइड किया कि अभी ये इविक्शन हो जाना चाहिए। तो सलमान सर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी अनप्लान्ड नहीं था, इट वॉज ऑल प्लान्ड फ्रॉम लास्ट 2 डेज। जब अभिषेक ने समर्थ को चाटा मारा था उसी दिन 3 लोग को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था। तो अंकिता ने बताया कि 3 लोग वो मैं थी, मनारा एंड अरुण। तो पूछा सलमान सर ने कि मनारा आपने क्या बोला था कन्फेशन रूम में जाके। तो मनारा ने बताया कि सर मैंने ये बोला था कि भले ही पोकिंग दूसरे की तरफ से होती है बट अभिषेक जो है उस पोकिंग का फिर हिस्सा बन जाता है एंड वो अपना टेम्पर लूज कर देता है एंड देन उसके बाद फिर चीजें खराब होने लग जाती हैं। तो उसके बाद फिर सलमान सर ने बोला कि हाँ ये वही चीज है जो बहने भी बोली थी, देन आपने उसके बाद समझाया भी था अभिषेक को कि ये चीजें क्या तू कहां तक चला जाता है, तो वो आपकी तरफ से जेन्युइन कंसर्न दिखा। देन अरुण से पूछा तो अरुण ने कहा कि मैंने बिग बॉस को ये बोलता कि उसको वही मिल रहा है जो देता है, ही इज गेटिंग द मेडिसिन, ही इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, जो कि बेसिकली जो तहलका के साथ उसने किया था आज वही चीज उसके साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा सलमान ने अच्छा ठीक है आपको तो क्लियर ही था कि वो तहलका के साथ हुआ तो इसके साथ भी होना चाहिए, तो दैट वाज द पॉइंट। बट अंकिता आपने क्या बोला था, तो अंकिता ने बताया कि सलमान सर मैंने ये बोला था कि मेरे साथ भी हुआ है और ये चीज लाइक स्टार्ट होती है पोकिंग की तरफ से, इमोशंस के स्टार्ट होता है बट उसके बाद ये ऑन फेस आ जाते हैं जो कि मुझे भी काफी अनसेफ लगता है क्योंकि ये मेरे साथ हो रखा है। तो मतलब मैं ये नहीं सेफ करती ऐसे फील सेफ करती ऐसे एनवायरमेंट में। तो उसके बाद से सलमान सर ने बोला कि अंकिता ऐसा दिखता है कि जब आप गए तो आपको पता था कि ये चीज तो पक्का टेलीकास्ट होगी, तो आपको ऐसा था कि एक अपनी इमेज पोर्ट्रे करनी थी, तो आपने ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले कि भाई आप एज आइडियल लोग को दिखो कि तो अंकिता ने मना किया कि नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सलमान सर ने कहा कि आप दावा करते हो कि आप दिल से खेलते हो बट बात यह कि आपके इस घर में किसी के साथ भी कोई दिल का रिश्ता है ही नहीं, आपने अपनी एक इमेज बना रखी है एंड आप उसको मेंटेन करना चाहते हो एंड कि मैं दिल से खेलती हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, मैं सबका अच्छा सोचती हूँ, सबका भला चाहती हूँ, तो आप वो बस मेंटेन करके रखना चाहते हो। एंड देन अगेन अंकिता वाज डिनाइंग कि ऐसा कुछ नहीं है सर। एंड देन उसके बाद सलमान सर ने कहा कि आप इतना बोलते हो कि आप इतना फेयर वगैरह बनते हो बट आपसे 2 दिन में एक भी बार आपके मुंह से नहीं निकला कि जो अभिषेक के साथ अभिषेक ने जो चाटा उठाया हाथ उठाया उसको उस लेवल तक पोक किया गया तब जाके उसने वो एक्शन किया। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला सीन आपके मुंह से एक भी बार नहीं निकला। और जो खैर अभिषेक के दोस्त ठहरे मुनावर, उनसे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं जा सकती कि वो किसी के लिए भी स्टैंड लेने कुछ भी बोले, बिकॉज ही कैन नॉट डू दैट। एंड उसके बाद बात रही रिंकू मैम की, अगर रिंकू मैम होती तो शायद वो एक अभिषेक का स्टैंड लेती, वो भी बायस्ड हो गई थी बट कहीं ना कहीं उनका स्टैंड लेती जो कि और किसी ने नहीं लिया। तो बेसिकली इसके बाद जो पूरा वीकेंड का वार हुआ वो सिर्फ यही चीज के होने में दिखाने में हुआ है कि भाई अभिषेक गलत है, नो डाउट। सलमान सर ने कहा कि अभिषेक गलत है, बहुत गलत है, बट उसको इस गलत तक लेकर आने के पीछे एक लाइक वो है सोची समझी साजिश है, सोचा समझा पूरा प्लान्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि सामने वाला बंदा ही चाहता नहीं था, उसको इस पूरा पोक किया है कि वो ऐसी हरकत करे एंड उसका इविक्शन हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि उससे गलती से हाथ उठाओ या फिर कुछ, तुमने जबरदस्ती चाहा है कि भाई वो हाथ उठाए। तो बेसिकली ये चीज करने की कोशिश है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अभिषेक को भी किया जा नहीं सकता है। अभिषेक इज लाइक अ कंटेंट मशीन इन दिस शो, वो सबसे ज्यादा कंटेंट देता है। तो प्लस अभिषेक के अंदर वो भूख है शो में आगे चलने के। बैक टू बैक ऐसे अनफेयर इविक्शन बिग बॉस भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो अनुराग वाले इविक्शन हो या फिर कोई भी जो भी मेजर इविक्शन, बिकॉज इवन आफ्टर गोइंग अनुराग के इविक्ट होने के बाद अनुराग का फुल सपोर्ट अभिषेक की तरफ है। तो उसके मतलब अभिषेक के पास एक वोट बैंक भी है अभी के टाइम पे एंड अभिषेक इज लाइक एसेट बिकॉज पूरी बाहर जो कम्युनिटी है पूरा सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। तो इसलिए अभिषेक का इविक्शन वैसे भी लाइक नॉट पॉसिबल थिंग था, बट या कहीं ना कहीं हाथ उठाने के बाद भी उसको अलाउ किया गया है घर में आने के लिए। एंड वो पूरा दिखाया कि हाथ उठाया उसने गलत किया है, नो डाउट, बट तुमने हाथ उठवाया है, उसने हाथ उठाया नहीं, तुमने उसको जबरदस्ती हाथ उठवाया है। तो इसलिए बेसिकली उसको लाना था एंड वो सबके मुंह से कहलवाना चाहते थे सलमान सर कि ऐसा भी ना दिखे कि उसको लेकर आना गलत है। तो बेसिकली सलमान सर ने सबको फील कराया, बिकॉज वैसे भी पूरे कंटेस्टेंट जो है, जो पूरा लॉट है, दे हैव नो ओपिनियंस, दे हैव नो स्टैंड, कुछ भी नहीं। सलमान सर अगर बोलेंगे कि अभी दिन हो रही है तो सारे के सारे कहेंगे यस सर दिन हो रही है, भले ही रात हो रही हो। तो इसलिए सलमान सर बस ये चाहते थे कि मैं अपने उनको दे दूं पॉइंट ऑफ व्यू ताकि वो सब एग्री कर रहे हैं एंड देन अभिषेक शो के अंदर आ जाए। तो ये चीज चल रहा था एंड देन स्टार्ट हुआ बेसिकली। इसके बाद सलमान सर ने विक्की भैया से पूछा कि भैया विक्की भैया इस घर की स्पेशलिटी क्या है। तो विक्की भैया ने कहा कि सर यू कैन स्पीक एनीथिंग हियर बट यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स एंड ऑल दैट सर, बाकी आप बोल सकते हो, पूरी बोलने की छूट है, पूरे बोलने की आजादी है। तो उसके बाद फिर सलमान सर ने बोला कि बिल्कुल सही कहा आपने, बट आप मुझे बताइए कि इतने पोकिंग के बाद जो हुआ है अभिषेक के साथ उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता, कि अगर कोई मक्खी भिन भिनाती है तो बंदा क्या करता है। तो विक्की भैया ने कहा कि
जब मक्खी बिन बात तो ये होता है, अगर कोई बच्चा है कि कोई बार बार कान में बोले जा रहे हैं तो फिर क्या सीधे रिफ्लेक्स एक्शन आता है। तो विकी मैंने कहा कि ऐसे सीधे ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन आता है। तो उसके बाद आंसर थोड़ा सरकास्टिक वे में गए कि हाँ अभिषेक का नेचर क्या है। अभिषेक एकदम बहुत ही नॉन अग्रेसिव, एकदम नॉन वायलेंट बंदा है, एकदम शांत सा स्वभाव का वो बंदा है कि उसको इंसान कुछ भी बोले वो एकदम शांत रहता है, किसी को कुछ नहीं बोलता है। एंड सबको ऐसा था कि ये क्या बोल रहे हैं सर, क्योंकि तब स्टार्टिंग में लोग को नहीं समझ आया कि भाई सर कैसे कर रहा है। तो सलमान सर ने आगे बोला कि एंड समर्थ एक उसने सोचा मैं एक शपथ लेता हूँ, एक ओनस मैं करूंगा कि भाई मैं इस बंदे के अंदर से उसकी रियलिटी लेकर आऊंगा, क्योंकि उसने एक पाखंडी स्वरूप अपना बना रखा है, एक फेकनेस बना रखी है कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं बिल्कुल भी एकदम एकदम शांत स्वभाव का बंदा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी रियलिटी दिखे। एंड वो जिम्मा उठाया था हमारे समर्थ ने, चिंटू ने, कि हाँ ये कैसा बंदा है एक्चुअली, सबको मुझे बताना है। आई होप सो आपको बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही, बिकॉज पीछे से आवाज आ रही है। आई होप सो नहीं आ रही, दो मैं थोड़ा चिल्लाकर बात कर रही हूँ इस वजह से ताकि वो आवाज कट जाए, बट आई होप सो नहीं आ रही। प्लस आई गेस नॉइस नहीं, नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, मैं नॉइस कैंसिलेशन कर देती हूँ या आई होप सो वॉइस नहीं आ रही हो। खैर इसके बाद फिर बिग बॉस सलमान सर ने फिर ये बोला अभिषेक के नेचर के बारे में। तो उसके बाद फिर सबने कहा कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, ये बात सबको पता है कि अभिषेक का नेचर कैसा है। तो फिर उसके बाद सलमान सर ने बोला तो बेसिकली अगर सबको पता है तो फिर ये सब क्यों किया, क्यों, मतलब जब सबको पता है कि अभिषेक का नेचर क्या है, जब समर्थ को भी पता है कि अभिषेक का नेचर क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ। उसके बाद फिर मुनावर को भी मतलब मुनावर को टॉन्ट मारा है, क्योंकि सलमान सर ने पूछा कि अगर सबको पता है इस नेचर के बारे में तो ये सब क्यों हुआ, कोई मुझे बताओ, चलो कोई समझदार इंसान मुझे बताओ। तो मुनावर ने बोलना शुरू किया, तो सलमान सर ने बोला अच्छा आप समझदार हैं तो वो तो नेक्स्ट लेवल मेम था पूरा हुआ। खैर उसके बाद अरुण ने बोला कि अरुण विक्की ने बोला, सबसे पूछा बेसिकली सलमान सर ने कि तुम सबका रिएक्शन क्या होता जो अभिषेक के साथ हुआ, वो बैक टू बैक टिश्यू डालना, मुंह में ब्लैंकेट फेंकना, मेंटल लॉन्ड्री, सारी चीज अगर लगातार कोई बोले जा रहे तब तुम सबका रिएक्शन क्या होता। बिकॉज सलमान सर चाहते थे कि सब लोग ये चीज बोल दे कि भाई तुम मेरा भी हाथ उठ जाता, मेरा भी हाथ उठ जाता। एंड जो नहीं बोल रहा था कि सर मेरा हाथ नहीं उठता, सलमान सर कहते अगर बाहर की दुनिया में कोई करता तब क्या होता, तो बाहर की दुनिया में लोगों ने कहते हाथ उठ जाता, तो वो फिर लेवल हो गया बराबर। बट बात ये ना भी तुम्हें पता होना चाहिए तुम बाहर की दुनिया में नहीं हो, ये तुम एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरा रूल्स वगैरह सिस्टम वगैरह है, वहां पे आप हाथ नहीं उठा सकते। बट बिकॉज जैसे मैंने कहा कि सलमान सर चाहते थे कि सारे कोई बोल दे कि आज हाँ भाई मेरा भी हाथ उठ जाता, तो इसमें अभिषेक की कोई गलती नहीं है, तो वो चीज थी। दो कुछ लोग अपने पॉइंट पे स्टिक रहे, आई रियली लाइक, मैं उन लोग को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। जैसे मैंने लास्ट वीकेंड के बारे में अंकिता के लिए भी बोलता कि जब सलमान सर आयशा के लिए बुराइयां कर रहे थे तब अंकिता अपने पॉइंट पे स्टिक रही कि उसके अकॉर्डिंग जो है सो है, वो सलमान सर के कहने पे नहीं बदली। आज भी सलमान सर के लगातार बोलने के बाद विक्की भैया एंड अरुण दे वर स्टिकिंग टू द पॉइंट, एंड इवन समर्थ भी, चिंटू भी, कि भाई मेरा हाथ नहीं उठता। बट या सलमान सर ने बहुत ज्यादा जब बोला तब अरुण चेंज हो गया था कि भाई मेरा हाथ उठ जाता, बट विक्की भैया स्टिक थे कि भाई नहीं मेरा हाथ नहीं उठता, एंड चिंटू वाज लाइक कंप्लीट ऑन स्टिक कि भाई मेरा तो हाथ नहीं उठता। बट सलमान सर कुछ ना कुछ लाइक पॉइंट दिए जाते कि ये होता, अगर ये भी हो जाता तब क्या होता, तो क्या होता, तो वो चाहते थे बुलवान, तो वो कोशिश कर रहे थे अपना। तो खैर उसके बाद फिर ईशा से पूछा कि भाई समर्थ एंड अभी का रोल अगर रिवर्स कर दिया जाए कि अभिषेक की जगह चिंटू होते हैं, चिंटू की जगह अगर अभिषेक होते तो फिर क्या क्या रिएक्शन होता आपको। तो उसने बोला ईशा ने कि सर पोकिंग गलत है, मैं जानती हूँ सारी चीजें। खैर उसके बाद फिर सलमान सर ने चिंटू से पूछा कि चिंटू तुम क्या करते, अगर ऐसा कुछ होता तो फिर तुम क्या करते। बट फिर चिंटू ने बोला कि सर उसने किया हुआ है, उसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बोला, ऐसे उसने अभिषेक ने बहुत बार बहुत चीजें बोली हुई है, मेरे बारे में हो गई, ईशा के बारे में हो गई, ईशा की मम्मी तो, लेकिन सलमान सर नहीं जाना चाहते थे वहां तक। तो सलमान सर ने बोला कि भाई मैं उस बारे में बात करना ही नहीं चाहता, वो चीज हमने नहीं उठाई है, वो चीज तुम ही लोगों ने बोली है, तुम ही लोगों ने बोली तभी हम लोग को पता चला, हमें से कोई जानता नहीं था, तो उस बारे में बात हो ही नहीं रही है। एंड देन उसके बाद फिर ईशा से बोला कि भाई आपने खुद ही समर्थ को कॉल आउट किया है कि भाई वो बहुत बड़ा पोकिंग का शहंशाह है, पोकिंग का बादशाह है। तो अब सलमान सर दिखाना चाहते थे कि भाई पोकर है वो, लेकिन वो सबको पता ही है। खैर एंड देन उसके बाद सलमान सर ने अंकिता से बोला कि अंकिता आपने ईशा के लिए बोला था मुनावर से कि वो चीजें अगली करती है, वो पोक करी अभिषेक को, एंड जो भी इनके बीच में बात हुई थी मुनावर एंड अंकिता के बारे में, तो वो चीज सलमान सर ने बोली, एंड वो चीज जस्ट 10 मिनट पहले हुई है अभिषेक के इविक्शन के। तो जब ये चीजें आपने मुनावर को बोली, तब जब इविक्शन वाला टाइम चल रहा था, तब आपने अभिषेक को इविक्ट क्यों किया, ये आपने क्यों नहीं बोला कि भाई पोक दोनों तरफ से होता है, तो उसमें अभिषेक की गलती नहीं, सारी चीजें। बट मुझे यहाँ पे गलत लगा कि जिस तरह से लाइक अंकिता को पूरा लाइमलाइट में डाल दिया, स्पॉटलाइट में डाल दिया कि उसने कुछ क्या हुआ, बिकॉज बिग बॉस ने साफ साफ बोला था रूल्स ब्रेक के आधार पर, रूल्स के हिसाब से क्या डिसीजन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बोला था कि अंकिता तुम बताओ कि क्या तुम्हें करना चाहिए क्या नहीं, उसको यही कहा गया था, उसको पूरा रूल्स का भार वगैरह दिया गया था, तब उसने वो डिसीजन लिया था। खैर उसके बाद फिर अंकिता ने बोला कि वही चीज उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि सर ये रूल्स के बेसिस पे कहा गया था मेरे को कि क्योंकि तहलका भाई इविक्ट हुए थे, तो इस चलते ये डिसीजन लिया मैंने। बट उस वक्त फिर बिग सलमान सर ने फिर अंकिता को बोला कि ये चीज मतलब सलमान सर के अकॉर्डिंग अंकिता फेक बनने की कोशिश करती है, पूरा वो पॉलिटिकली करेक्ट होने का नाटक करती है, ढोंग करती है, बिहेव करने की कोशिश करती है। तो वो चीज अंकिता को कहना चाह रहे थे, दो अंकिता का
नहीं था। वो अंकिता कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो बेमतलब में सलमान सर लाइक अंकिता को पूरा स्पॉटलाइट में डाल रहे थे कि उसने बहुत बड़ी गलती करी हो, क्योंकि उसका डिसीजन उस वक्त एज अ कैप्टन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स कहीं से भी गलत नहीं था। खैर उसके बाद फिर चिंटू ने बोला कि सर मेरे अंदर बहुत चीजें भरी हुई हैं, बहुत चीजें इसको अभिषेक को लेके, एंड मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ एक्सेप्ट बोलने के। तो मैं वही चीज कर रहा था, मैं सिर्फ बोल रहा था, एंड मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, बट वो मेरा तरीका है बोलने का, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसे मैं वो जब सब कर रहा था, दो चिंटू ने फिर अपनी बात बोली, एंड देन उसके बाद फिर वापस सलमान सर ने सबका रिएक्शन वगैरह पूछा, एंड देन उसके बाद सलमान सर ने बोला कि अगर तुम सबको पता था कि अभिषेक का रिएक्शन, अगर तुम सबका रिएक्शन नहीं होने वाला था, तो ऑफकोर्स अभिषेक का रिएक्शन भी ये होने वाला था, तो तुम सारे भाई बुत बन के क्यों खड़े थे? तुम सारे के सारे रोकने क्यों नहीं गए अभिषेक को? किसी ने अभिषेक को क्या, चिंटू को क्यों नहीं रोकने गए कि मत कर चिंटू? किसी ने भी स्ट्रांगली स्टैंड क्यों नहीं लिया कि चिंटू बस हो गया, क्या कर रहे थे अमरत्य, क्यों कर रहे हैं सारी चीजें, जब तेरे को पता है तू जानबूझ के क्यों उसको पोक कर रहा है सारी चीजें? तो किसी ने क्यों एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया, क्यों जाके किसी ने भी समर्थ को नहीं रोका? तो समर्थ ने बोला कि अगर सर कोई आ जाता मेरे पास तो शायद से मैं रुक जाता, बिकॉज जो नॉमिनेशन वाला दिन था उस दिन भी जब ये सब आए रोकने के लिए, तो मैं बिग बॉस की आवाज सुन के, जब बिग बॉस ने कहा तो मैं रुक गया था। तो समर्थ ने बोला कि अगर ये सारे आते तो भी शायद मैं इतना नहीं रुकता, बट ये अगर बिग बॉस बोल देते, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी और की नहीं सुनूंगा सिवाय बिग बॉस के, तो तभी मैं रुकता। तो फिर सलमान सर ने बोला कि तुम सबको सही चीज गलत चीज सिखाने के लिए क्यों बार बार बिग बॉस को या मेरे को बोलना जरूरत है? लाइक ये शो तक ही हम लोग है, इसके बाद बाहर जाने के बाद बिग बॉस या मैं नहीं रहेंगे, तो तुम लोग को समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है, जो हम लोग की तुम्हें जरूरत है कि हम लोग वो सारी चीजें बोले। खैर उसके बाद फिर सलमान सर ने वापस जब चीजें यही चीजें पूछी, तो चिंटू ने साफ साफ बोला कि सर मैं नहीं मारता, चाहे वो कितना भी बोलता, बिकॉज उसने काफी चीजें बोली, बट आज तक मैंने नहीं मारा, तो मेरे पास अंदर, मेरे अंदर खुद पे कंट्रोल है, एंड मैं नहीं मारता। तो सलमान सर ने बोला अच्छा तुम्हारे अंदर कंट्रोल है, तो फिर तुम वो चीजें क्यों करते, वो जो तुम टिश्यू वगैरह वाली चीजें, जब तुम्हें पता है वो चीजें गलत थी फिर भी तुम करे थे, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर कंट्रोल है, और अगर तुम नहीं हाथ उठाते तो भाई तुम महानता आदमी हो, देवता आदमी हो, इससे तुम हाथ उठाते, बिकॉज जैसे कि बाकियों ने कहा कि वो उठा लेते हैं, तो भाई तुम अजीब किस्म के आदमी हो। तो एंड प्लस अगर तुम हाथ नहीं उठाते, तुम्हारे कहना, तो इसका मतलब तुम्हारा पूरा प्लान्ड वे था, तुम पूरे प्लान्ड वे से चल रहे हो, इसलिए सारी चीजें हैं। तो फिर चिंटू ने कहा कि सर मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो मैं उस चीज को अच्छे से जानते बूझते मैं चीजें कर रहा था। तो वही सलमान सर कहते तो इससे पता चला ना भाई तुमने सारी चीजें प्लान वगैरह करी हैं। उसके बाद फिर अरुण ने एक्सप्लेन किया सारी चीजें कि हुई क्या थी उस वक्त ही, जिस तरह से अभी चिंटू टिश्यू डाल रहा था मुंह में सारी चीजें, तो ऑफकोर्स सलमान सर तो सुनना चाहते थे प्रॉपरली, ताकि वो वहीं से पॉइंट्स निकाल सके। तो पूरा अरुण ने अच्छे से एक्सप्लेन किया वो टिश्यू वगैरह वाली चीजें। तो जब हाथ उठी, एंड उन्होंने ये भी बोला कि भाई जब अभिषेक पे सारी चीजें हो रहा था, तो अरुण का बहुत ही क्लियर स्टैंड था और बहुत ही करेक्ट स्टैंड था कि जब मेरा वो दोस्त है नहीं, तो मैं क्यों जाके उसके लिए डिफेंड करूंगा, क्यों जाके उसके लिए कुछ बोलूंगा। वो हो रहा था, मैं देख रहा था, अच्छा लगा था, बट जब वो हाथ उठ गया तो फिर मैं गया रोकने के लिए कि वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड देन फिर मुनावर ने भी कहा कि सलमान सर मैंने समर्थ से पूछा था कि जब मेरी बात हो रही थी, तो मैंने चिंटू से पूछा कि भाई तेरे को जो चाहिए था वो तेरे को मिल गया ना, बिकॉज चिंटू बहुत ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो सारी चीजें चाहता था चाटा वाला। तो वही सलमान सर बुलवाने रहते थे, बट वो तब भी नहीं बोल रहे थे। तो वही मुन्ना ने कहा कि जब मैंने भी चिंटू से पूछा था, तो उसने मैंने जब उससे पूछा कि तेरे को मिल गया ना जो तू चाहता था, तू ये सारी चीजें चाहता था, तो उसने एक स्माइल पास करी। तो उसके बाद फिर सलमान सर ने बोला भाई आपने तो चिंटू को ये भी बोला था लीगल एक्शन ले सकते हो सारी चीजें। तो मुन्ना ने कहा कि ये सर वो आया था मेरे से पूछने के लिए कि मैं इसका कुछ एक्शन ले सकता हूँ नहीं ले सकता, तो मैंने कहा था कि हाँ तू ले सकता है। तो उसके बाद बाकी रोकने की बात रही, तो हर कोई हर बार रोकता है सलमान सर इन दोनों को, बट उस दिन जो था ये तीनों जब फाइट करते तो बहुत ही अगली लेवल पे चले जाते, तो शायद से वही दिन था जब कोई नहीं गया रोकने के लिए, एंड वो उस दिन ये कांड हो गया, वरना हर बार कोई ना कोई रोकने जाती है। एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर ने एंडली सबसे पूछा कि जो कुछ हुआ उसके बाद, जब मेरी सारी चीजें बताने के बाद भी तुम लोग को क्या लगता है कि उसको बुलाना चाहिए वापस या नहीं बुलाना चाहिए? एंड देन यस नो पे आंसर पहले सारे के सारे क्राउड में बोल रहे थे। देन सलमान सर ने एक एक करके सबसे पूछा, अरुण से पूछा, अरुण ने साफ मना कर दिया कि नहीं सर उसे नहीं लाना चाहिए बिकॉज हेल्थ का गया, तो फिर क्यों आए? एंड देन विक्की से पूछा, विक्की ने भी मना कर दिया कि भाई मैं चिंटू भी करता है पोक, अभिषेक भी करता है पोक, बट जब चिंटू को मैंने समझाया, उससे बात करी, वो रुक गया, वो समझ गया, बट अभिषेक को कितना भी समझाया जाए वो नहीं समझता है, तो उसको नहीं लाना चाहिए शो में। लेकिन अभी आपको और पता चलेगा कि अभी तक वो रो रहा था विक्की जब इविक्ट हुआ अभिषेक की, उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, वो ये ऐसे जाना डिजर्व नहीं करता था, वोट के बेसिस पे जाता तो समझ आता, बट अभी जब मौका मिला तो उसने मना कर दिया कि वो नहीं आना चाहिए। विक्की भाई ने पूरा एनालाइज किया होगा, भाई टॉप 5 की बात है, तो विक्की भाई को लग रहा होगा अभिषेक निकल गया तो उनका टॉप 5 का प्लेस कंफर्म है, बट उस वक्त विक्की भाई ने खैर मना किया। देन अंकिता ने यस कह दिया कि यस सर मैंने उसको निकाला ऑन दैट रूल्स बेसिस, बट अगर मौका है उसको वापस आने का तो यस उसको बिल्कुल आना चाहिए। मुन्ना ने कहा कि यस सर उसको आना चाहिए। ईशा ने और चिंटू ने मना कर दिया। एंड देन सलमान सर ने कहा कि तुम दोनों का तो पर्सनल है, तो तुम दोनों का वोट काउंट ही नहीं होता, हटा दो। आयशा ने कहा कि यस सर आना चाहिए। मनारा ने बोला कि नो सर नहीं आना चाहिए बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिमीनिंग बातें करते हैं,
एंड देन सलमान सर यस बुलवाना चाहते थे, तो उन्होंने मनार से पूछा, अच्छा चिंटू डिमीनिंग बातें नहीं करता है, वो कुछ नहीं बोलता है, बट मनार स्ट्रिक्ट टू हर पॉइंट कि नहीं सर उसे नहीं आना चाहिए। एंड देन बिकॉज 3-3 फिर हो गया तो फिर अरोरा से पूछा कि अरोरा क्या लगता है आना चाहिए आना चाहिए, तो अरोरा ने कि यस सर कमिंग बैक आना चाहिए। तो बेसिकली 4 यस हो गए एंड 3 नो हुए। एंड देन हालांकि इनके यस नो से फर्क पड़ता नहीं, तो अभिषेक वो सिटिंग इन कन्फेशन रूम, तो सलमान सर ने उसको बुलाया एंड देन फिर वो आए। एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर ने, बिकॉज उस वक्त आने से पहले भी ईशा कुछ बोलना चाह रही थी, तो सलमान सर ने कट किया कि ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। एंड सलमान सर ने बोला कि जब वो पूरा सीन हुआ था, जब चिंटू बार बार बोले जाता एंड जब अभिषेक ने जो चाटा मारा, तो सबका रिएक्शन बाहर क्या था कि सारे वो लाइक कि मार साले को मार, ये यही डिजर्व करते हैं। सब सेलिब्रेट कर रहे थे कि जैसे मूवी में विलन ने बहुत मारा मारे, देन जब हीरो एक चाटा मारता है तो जैसे दुनिया सेलिब्रेट करती है, तो बिल्कुल वैसा सीन था। एंड ईशा चिंटू सबका रिएक्शन ऐसा था कि है ऐसा कुछ हो रहा है, उनका रिएक्शन ऐसा था। मुन्ना का था कि अच्छा हाँ सही हो रहा है, ये मेरे को भी ऐसा लग रहा था, तो ऐसे वाले रिएक्शन सबने दिए। खैर उसके बाद फिर अभिषेक आए, देन उसके बाद सलमान सर ने पूछा कि तुम कुछ समझे, तुमने सारी चीजें सुनी, तो अभिषेक ने कहा कि यस सर मैं समझा कि पोकिंग भाई दोनों साइड से हो रही है, बट अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं इन दोनों से बात नहीं करूंगा। मैं ना ही मैं चाहता हूँ ये दोनों मेरे बीच में कुछ बोले, ना ही मैं इन दोनों के बीच में कुछ भी बोलूंगा, कोई बातचीत नहीं रखूंगा ऐसे करके। देन वो और भी बड़ी बड़ी बातें करते कि मैं बहुत आराम से बात करूंगा, सबसे ढंग से बात करूंगी, ये सारी चीजें। तो सलमान सर ने बोला कि किस किस को इसकी बात पे यकीन है जो सारी चीजें भी बोल रहा है। एंड देन सबने मना कर दिया कि सर कोई यकीन नहीं है कि ये सारी चीजें फॉलो करेगा। खैर उसके बाद फिर सलमान सर ने उससे पूछा अभिषेक से कि जब तुम आ रहे थे तो तुम स्माइल किस लिए करते, कोई नोबेल प्राइज वगैरह जीत कर आए हो जो तुम इतना मुस्कुरा वगैरह रहे थे। तो उसने बोला अभिषेक ने कि सर मेरे लिए प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, मैं चाहता था वापस आना, मैं एविक्ट होना नहीं चाहता था। तो कल भी जब मैं गया तो फिर मैं पूरे टाइम ये प्रे कर रहा था कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए। एंड देन जब मैं कन्फेशन रूम में आया तो मुझे लगा कि चलो कुछ चमत्कार हो गए, तो उस बात की खुशी थी कि मैं वापस शो में आ गया। एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर ने सबसे बोला कि नहीं, जब वो पूछा था ना कि किस किस को लगता है कि बिलीव कर रहा है कि भाई अभिषेक जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, तो सिर्फ आयशा थी जिसने कहा कि सर मेरे अकॉर्डिंग अभिषेक सच कह रहा है, बिकॉज जाने से पहले उसने 10,000 बार मुझसे कहा था कि अब वो चेंज होगा, ऐसी चीजें नहीं करेगा। तो सबने आयशा को बोला कि भाई आयशा हम बहुत समय से इसके साथ में रह रहे हैं, हमें पता है इसका ये पैटर्न है कहीं ना कहीं। तो आयशा लाइक न्यूज को इतना नहीं पता है। खैर उसके बाद फिर सलमान सर ने सबसे बोला कि तुम सबका बेसिकली आफ्टर जब डिसीजन हुआ 4 लोगों ने यस बोल दिया, तो सलमान सर ने बोला अभी जो तुम सबका पलटा है ये सब मेरे बोलने के बाद पलटा है, मैंने तुम्हें ओपिनियन दिया, एक जगह एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, तब जाके तुम सबका लाइक पूरा पलट गए हो, तुम सारे तुम्हारी पूरी नैया कहीं और बहने लग गई है। तो ये सब चीजें कब तक, लाइक जब तक मैं कुछ बोलूंगा नहीं तब तक तुम लोग का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह कुछ होगा नहीं क्या, तुम सब जब तक मैं ही बोलूंगा तभी तुम जहां मैं बोलूंगा तुम उसी तरफ बहोगे। तो वही उसको बोल के गए, कोई तुम्हारा ओपिनियन है, कोई स्टैंड वगैरह नहीं है। देन उसके बाद सलमान सर ने कहा कि मुझे इन तीनों से पर्सनली बात करनी है, बेसिकली ट्राइंगल जो हमारे ईशा समर्थ एंड अभिषेक, इन तीनों से पर्सनली बात करनी है, तो तुम सारे के सारे अंदर जाओ। तो उसके बाद सारे सारे अंदर गए एंड अंदर जाके सारे लड़ रहे थे, वो सीन अलग है, सब लड़ रहे थे। बेसिकली मनारा मुन्ना से लड़ रही थी, तूने यस क्यों बोला, बिकॉज कल तक तो तू अंकिता को कह रहा था कि तुमने सही डिसीजन लिया। एंड विक्की भैया अंकिता को लड़ रहे थे कि भाई तुम्हारी यही इसी चीज के चलते तुम्हें कॉल आउट किया जाता है कि कल तुमने उसको निकाला और आज तुमने उसे हाँ कह दिया लाने के लिए। तो खैर वो अंदर लड़ रहे थे एंड बाहर से सलमान सर ने तीनों को बोला कि भाई तुम तीनों को मुझे देख के दुख होता है कि तुम तीनों कभी एकदम पगलैट की तरह बिहेव करते हो एंड कभी तुम लोग एकदम नॉर्मल होते हो। तो तुम तीनों ने जिस तरह अपने आप का अपना करियर पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया, अपनी पर्सनल लाइफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ इस शो में आके, तो उस चलते मुझे तुम लोग को देख के बहुत दुख सा होता है कि तुम तीनों कर क्या रहे हो शो में। सलमान सर ने आगे बोला कि भाई आप तीनों इस शो में सिर्फ मैक्सिमम बाहर की बातें करते हो और कुछ बात नहीं करते हो और सिर्फ एक दूसरे को गंद बोलते हो। तुम तीनों लाइक अगर एक बंदा चले जाए तो तुम करोगे क्या, बेसिकली अगर अभिषेक आज चला जाता तो ईशा और समर तुम लोग क्या करते शो में, ईशा अगर चली जाएगी शो से तो समर्थ अभिषेक तुम लोग क्या करोगे शो में। तो वो बेसिकली सलमान करते कि तुम तीनों एक तो एक दूसरे के बारे में गंद बोलते हो एंड ये चीजें करते हो। एंड उसके बाद फिर सलमान सर ने इन तीनों का इंडिविजुअली भी बोला कि अभिषेक मतलब तू ईशा के लिए अगर तेरे है पास है फीलिंग्स है, उसके बाद भी तू उसका कैरेक्टर असैसिनेट कैसे कर सकता है शो में। ईशा तुम्हारा एक रहा है जो तुम उसको कुछ ना कुछ तो था, अच्छा था बुरा था, एंड तुम उसकी ही मेंटल हेल्थ के बारे में, कोई इंसान अपने दुश्मन के साथ भी वो चीज नहीं करता। एंड तुम जिससे तुम प्यार करती थी एक टाइम पे उसके बारे में ये चीज कर, चिंटू तुम्हें तो ईशा को रोकना चाहिए, बिकॉज अभी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अगर ऐसे बोल रही है तो कल को अगर फिर उसका कोई नया बॉयफ्रेंड बना तुम उसके एक्स बने तो तुम्हारे बारे में भी वही चीज बोलेगी, तो इट विल बी अ पैटर्न। तो सब तीनों को इंडिविजुअली समझाते कि कहाँ तुम गलत हो कहाँ नहीं। एंड देन उसके बाद फिर बोला कि भाई तुम तीनों जो, बिकॉज चिंटू बहुत लाइक उसने कहा है कि भाई वो प्यार वगैरह करता है ईशा से, तो वही चीज बोली कि तुम तीनों जितना लड़ते हो एक दूसरे से जो भी बोलते हो उस सब में सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो ईशा का डैमेज होता है। ईशा को समझाए कि क्या होगा इसके बाद, लाइक तुम तीनों को लग रहा है कि यही शो तक तुम्हारा है करियर, उसके बाद नहीं, मतलब तुम्हारी लाइफ एक्चुअली में शुरू होती है आफ्टर दिस शो, उसके बाद जाने के बाद क्या करोगे तुम लोग। ईशा कल को तुम्हारे जो हस्बैंड होंगे बच्चे होंगे वो देखेंगे कि नेशनल टेलीविजन पे यही चीजें ये सब कांड हुआ तो फिर क्या होगा आगे। एंड उनको बोला कि भाई 4 हफ्ते बचे हैं इस शो में, ये शुरू खत्म होने में, अभी भी तुम्हारे पास मौका है
अपना ऐसा कुछ कर दो 4 हफ्ते में कि लोग पिछले हफ्ते भूल जाए कि भाई ये दो सब ये याद रखे कि इन 4 हफ्ते में तो इन्होंने जो किया, एकदम अपने आप को लाइक चेंज करने के लिए कह रहे थे, हालांकि बहुत मुश्किल है ये लोग ऐसा कुछ करें। उसके अलावा मेंटल हेल्थ को लेकर काफी अच्छे से सलमान खान ने समझाने की कोशिश करी कि मेंटल हेल्थ कितना सेंसिटिव टॉपिक है एंड इंसान को उस टॉपिक में इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि उसका मेंटल हेल्थ सही ठीक नहीं है, तो क्या तुम लोग उसको और डाउनग्रेड करोगे, उसको पुल डाउन करोगे, या फिर उससे सपोर्ट करोगे कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ठीक है, सबके साथ होता है। तुम लोग फिर मतलब इस हिसाब से फिर तुम लोग बिहेव करोगे। तो समझाने की कोशिश करी थी। देखते हैं इन लोग को कितना समझ आया कितना नहीं। हालांकि कुछ लगता तो नहीं मेरे को, बिकॉज हर बारी एक फाइट होने की देर है, फिर ये वापस अपने ऊपर आई जाएंगे। बट आई होप सो चेंज आए। खैर अब तो फैमिली वीक आने वाले, फैमिलीज आने वाले, लेट्स सी क्या होता है। मैं एक बार मैं सोची थी कि ईशा के पापा, समर्थ के पापा एंड अभिषेक की मम्मी एक ही साथ में होंगे। मैं ये भी सोची थी अंकिता की मम्मी, विक्की की मम्मी, अंकिता, लाइक पूरा सास बहू वाला ड्रामा भी मिल सकता है। हु नोस कब कौन किस फैमिली के साथ आने वाला है भी ये भी नहीं पता, बिकॉज वो रहने वाले, लाइक इट्स नॉट जस्ट मिलके जाने वाले हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। खैर उसके बाद दूसरी तरफ सबकी बहस चल रही थी, जो मैंने आपको बताया कमरे के अंदर। विक्की भैया वाज फुल ऑन अंकिता की भाई तूने क्यों डिसीजन अब यस पे लिया। कल विक्की भैया रो रहे थे कि भाई उसको ऐसे नहीं विक्टर होना चाहिए था, एंड आज वो अंकिता पे चढ़ रहे थे कि कल तक तू कह रही थी कि उसको निकलना चाहिए, तो आज तेरा डिसीजन क्यों बदला। तो अंकिता का कहना था कि भाई जब बिग बॉस खुद चाहते हैं उसको मौका देना, तो फिर हम कौन होते हैं उसको मौका ना दिलवाने वाले। एंड मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता था कि उसको मिलना चाहिए मौका, वो ऐसे जाना डिजर्व नहीं करता था। वो ठीक होगा खुद पे, वो वापस वर्क करेगा। तो विक्की भैया का कहना था कि सबको पता है कि वो ऐसे ही है, उसका यही पैटर्न है, तो क्या वो खुद पे वर्क करेगा, क्या बोलना बंद कर देगा इस शो में। जब इंसान बोलने ही आया तो तुम लोग को इफेक्ट होना फिर बंद होना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता, ऐसे से करके होता। तो उसके बाद फिर सबने शायद अंकिता ने बोलता है मनारा ने अभिषेक को कि भाई अभिषेक खुद को सुधार लियो, बिकॉज बाद में सब वापस शॉक में आ गए थे, सलमान से चले गए थे इन तीनों से बात करके। तो अंकिता ने बोला कि अभिषेक खुद को सुधार लियो, बिकॉज सब लोग ऐसे चल रहे हैं जिन्होंने हाँ बोला है तेरे को आने के लिए। तो विक्की भैया ने कहा कि क्या सुधारेगा वो खुद को, क्या क्या बंद करेगा, बोलना बंद कर देगा। शो बोलने के लिए तो वो तो बोलेगे, तुम लोग को खुद को फिर वो करना पड़ेगा कि तुम लोग अफेक्ट ना हो। ये सारी चीजें उन्होंने बोली। खैर उसके बाद फिर मनारा भी ये चीज कह रही थी कि भाई अभिषेक देख ले, मनारा कह रही थी अभिषेक को कि अभिषेक ट्रस्ट मत करियो मुन्ना पे, बिकॉज इसने ये अभिषेक अंकिता के लिए वो कह रहा था कि अंकिता ने सही डिसीजन लिया है। एंड आज लाइक अभी ये तेरे को ऐसे दिखा रहे कि भाई तू मतलब आ गया शो में सारी चीजें, तो ट्रस्ट मत करियो। तो फिर उन्होंने अभिषेक ने उनको कहा भी, उन्होंने मुनावर से भी बात करी, एट द सेम टाइम उन्होंने मनारा को भी कहा कि तुम तो भाई चुप ही रहो, तुमने मेरे हाथ खड़ा नहीं किया तो तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उन्होंने मुन्ना को भी कहा कि मुन्ना रात भर मैंने सोचा कि तुझे मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, लाइक तेरे प्रॉब्लम ये है कि तू बोलता कुछ है करता कुछ है, तू स्टैंड वगैरह नहीं लेता है। तो उन्होंने उसको भी कॉल आउट किया अभिषेक ने मुन्ना को कि तू स्टैंड क्यों नहीं लेता है। खैर उसके बाद फिर मनारा ईशा से बात करी थी अबाउट दैट थिंग, बिकॉज सलमान खान ने अंकिता को कहा कि तुम्हारा कोई दिल का रिश्ता नहीं है, सारी चीजें। तो मनारा प्लस और एट द सेम टाइम बिकॉज वो स्विच हुई अंकिता, कल उन्होंने इविक्ट किया, आज उन्होंने एक्सेप्ट किया उनके आने का, तो वही ईशा से बात करी थी। तो उसके बाद अंकिता का कहना था कि अब भड़का लो भड़का लो। तो ईशा ने कहा कि अंकिता जी कुछ भड़का नहीं रही है, मैंने भी देखा वही चीज वो हो रही है। तो अंकिता फिर ईशा को एक्सप्लेन करनी थी कि उन्होंने क्यों कल भेजा है, क्यों अभी लाने के लिए उन्होंने कहा। तो खैर ये सारी चीजें हुई। एंड देन उसके बाद फिर वो मनारा ने अभिषेक वाला हुआ, तो कि अब आए तो अपने हिसाब से रही हो। एंड देन अभिषेक ने कहा कि भाई तुम तो बोलो मत, तुमने मुझे मेरे हाथ में उठाई, सारी चीजें। खैर उसके बाद फिर एक्टिविटी रूम में गार्डन एरिया में फिर एक टास्क सेटअप था फालतू वाला, जो कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंकिता से स्टार्ट होगा कि मुन्ना एंड विक्की में से कौन फालतू की बात पे फाइट करते हैं। तो उस पे अंकिता ने मुन्ना का सपोर्ट किया है, विक्की को कहा कि वो फालतू की बात पे लड़ता है। तो खैर वहां से एपिसोड स्टार्ट होगा। एंड दिस वाज ऑल वीकेंड का वार। आज के वीकेंड के बारे में ये बातें हुई हैं। तो आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया, एंड आई होप आप लोग को मजा आया सुन के। एंड अगर आप लोग को मजा आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। Okay, that's for today guys. Bye bye, good night.